ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 16 सोमवार व्रत में खाने संबंधी संपूर्ण नियमों के बारे में जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। व्रत में हमें 16 सोमवार के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब हमें जल ग्रहण करना चाहिए, व्रत में हमें जो भोजन है वो हमें कब करना चाहिए, क्या व्रत में हम अन्न खा सकते हैं, क्या 16 सोमवार के व्रत में नमक का सेवन कर सकते हैं, क्या 16 सोमवार के व्रत में हम 2 चीजें या संपूर्ण भोजन कर सकते हैं। ऐसे कई सवाल आते हैं, उसके बारे में मैं यहाँ पर सभी जानकारियां एक एक कर आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। तो संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आपके हर सवाल का जवाब, जो भी खाने संबंधी सवाल हैं उसका इस वीडियो में जवाब है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। ऐसी जानकारियां आपको पसंद आती है तो आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई इस प्रकार का वीडियो शेयर करूं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, 16 सोमवार व्रत, जैसे कि व्रत के नाम में ही है कि हमें लगातार 16 सोमवार तक भगवान भोलेनाथ की शरण में, उनकी आराधना में रहना चाहिए और इस व्रत को धारण करना चाहिए। लगातार करने का ये व्रत है, कंटिन्यूटी का व्रत है। तो व्रत आपको जिस भी बार में आपने संकल्प लिया है उस वार से लेकर लगातार 16 संख्या जो है 16 सोमवार की वो पूरी करनी है और उसके बाद 17वें में उद्यापन करना है। उद्यापन में अगर 17वें में आप पीरियड्स में आ जाती हैं, जो महिलाएं हैं, तो वो आगे 18वें 19वें में भी कर सकती हैं, लेकिन व्रत आपको कंटिन्यू रखना होगा सभी नियमों के साथ। दोस्तों, अब 16 सोमवार व्रत में क्या खाना है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और एक सीधा सा नियम है। पहले इसको समझे। 16 सोमवार का जो व्रत है इसमें जो पूजा का विधान है वो शाम की पूजा का विधान है। शाम के प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा 16 सोमवार के व्रत में या किसी भी सोमवार या प्रदोष या मासिक चतुर्दशी के व्रत में हमें प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। तो 16 सोमवार के व्रत में भी जो पूजा आप करेंगे वो मंदिर में जाकर, कोशिश यही करें कि मंदिर में जाकर प्रदोष काल में करें। अब यहां पर एक बार फिर से मैं प्रदोष काल का समय बता देती हूं। देखिए, ये समय हर शहर के लिए अलग हो सकता है, लेकिन आपको अगर ये चीज जानकारी में है तो आप तुरंत समय निकाल लेंगे। देखिए, प्रदोष काल का जो समय होता है वो होता है सूर्यास्त। आपके शहर में जब सूर्यास्त हो रहा हो उससे ठीक 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक के समय को, मतलब सूर्यास्त से लगभग 1 घंटे पहले का समय आप ले लें और लगभग 1 घंटे बाद, तो लगभग 2 से 1.5 घंटे का ये समय होता है। इसी समय अवधि में आपको भगवान शिव की, भोलेनाथ की पूजा आराधना 16 सोमवार के व्रत में करनी है। तो ये बिल्कुल आप साफ रखें। अब इस व्रत में जो पूजा होती है उसमें प्रसाद, भोग क्या क्या हम लगाते हैं पहले ये जान लेते हैं, फिर मैं आपको खाना क्या है, क्योंकि यहां पर भोग से जुड़ा ही आपका भोजन भी है, इसीलिए ये समझना बेहद जरूरी है। तो भोग में आप क्या लगा सकते हैं। देखिए, 16 सोमवार के व्रत में अन्न की मनाही नहीं है, तो आप भोग में अन्न लगा सकते हैं। यहां एक और खास बात है कि चूरमे का भोग 16 सोमवार के व्रत में सबसे उत्तम बताया गया है। तो आप अगर चूरमे का भोग लगाते हैं भोलेनाथ को, तो आपको घर में शुद्ध घी में चीनी के साथ चूरमा तैयार कर लेना है और उसके बाद में उस भोग को आपको लेकर मंदिर जाना है। उस भोग के आपको 3 हिस्से बनाने हैं। दोस्तों, 3 हिस्से बराबर आपको उस भोग के बना लेने हैं और उसके बाद में एक हिस्सा उस भोग का आपको भोलेनाथ के सम्मुख रखना है, एक हिस्सा आप अपने लिए रखेंगे साइड में ही, तीसरा हिस्सा भी रखेंगे जो कि प्रसाद स्वरूप लोगों में वितरित करने के लिए होता है। तो 3 हिस्से करने हैं। पहला हिस्सा भगवान का, जो कि बाद में आप ब्राह्मण या गौ माता को दे सकते हैं। दूसरा हिस्सा आपका स्वयं का है, जिसे आप भोजन स्वरूप पूजा समाप्त करने के बाद में ग्रहण करेंगे। तीसरा हिस्सा जो होता है वो लोगों के लिए, वो प्रसाद का होता है, वो प्रसाद स्वरूप घर परिवार में आकर के आपको बांट देना है। तो 3 हिस्से, ये तीनों एकदम क्लियर रखें दिमाग में। पहला भगवान का, दूसरा आपका, तीसरा
प्रसाद स्वरूप लोगों का। तो आपने जो भी भोग लगाना है, मैंने यहाँ पर चूरमे का एग्जाम्पल दिया, आप चूरमे का भोग लगा सकते हैं, आप खीर का भोग लगा सकते हैं, भोलेनाथ को बेहद प्रिय है। आप आटे का हलवा भी बना सकते हैं और उसका भी भोग लगा सकते हैं। आप किसी एक मिठाई का भोग लगा सकते हैं, आप किसी एक फल का भोग लगा सकते हैं। जैसे कि अब मैं फल के बारे में बता दूं, तो फल अगर आपने केले से करना है, बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि मुझे केले से करना है, तो अगर आप केले से कर रहे हैं तो आप 12 केले पूरे ले लें, क्योंकि इसी का एक हिस्सा आपको भोजन स्वरूप करना है, ये भी आप ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ 3 केले लिए तो एक भगवान को रखा, एक अपने लिए और एक प्रसाद के रूप में, तो आप एक केले खा करके नहीं रह सकते पूरे दिन, संभव नहीं है। इसीलिए आप पूरे 12 केले का भोग रखें, उसमें 4 भगवान के सम्मुख प्रसाद स्वरूप रखें, 4 अपने हिस्से में रखें और 4 केले जो है वो प्रसाद स्वरूप बांटने के लिए, लोगों के वितरण के लिए रखें। तो इस प्रकार आप केले से भी कर सकते हैं। मिठाइयों में भी यही नियम रखें, जो भी मिठाई रखें आप 4-4 की संख्या में रख लें, तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। अब जो दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, पहली ये बात कि आपको बराबर में 3 हिस्से लगाने, एक हिस्सा आपका होगा, वहीं पर आप जो क्वांटिटी है, जो अनुपात है, वो पहले से 3 भाग में बांट के एक इतना रखें जो आप भोजन स्वरूप ग्रहण कर सके। देखिए बहुत सारे सवाल ये आते हैं कि क्या मैं उसके बाद भोजन कर सकता हूं? इसका मतलब प्रसाद में आपने उतनी चीजें रखी ही नहीं जिससे आपका पेट भर सके, तो आप इतना जरूर रखें, क्योंकि एक ही बार आपको भोजन करना है तो आप उससे संतुष्ट भी हो सकें। तो इस तरीके से आपको प्रसाद रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस भोग के बाद आपको और कोई चीज नहीं खानी है। आप चाहें तो पानी पी सकते हैं बाद में, लेकिन आपको खाने के लिए भोजन स्वरूप में और कुछ भी ग्रहण नहीं करना है, ये ध्यान रखें। तीसरी बात, जो भी भोग आपने 16 सोमवार व्रत में पहली बार लगाया है, वही भोग, जैसे आपने केले से शुरू किया तो पहले सोमवार में आपने केला रखा और आखिरी सोमवार में भी आपको केले के भोग से ही व्रत को संपन्न करना है। तो इस प्रकार से इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपने कोई मिठाई ली है या खीर ली है तो हर बार आपको वही एक भोग रखना है। इसके बाद कोई अन्य भोजन, जैसे कई लोग पूछते हैं खीर के साथ में पूरी या पराठे ले लूं, मीठी रोटी ले लूं, नहीं ले सकते। जो आपने भोग लिया है, देखिए नियम यही कहता है, बाकी आपकी इच्छा, तो आपको ऐसे ही करना है, एक भोग लेना है और हर बार वही लेना है। तो ये जो 3 नियम है, ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है जो 16 सोमवार व्रत में सभी व्रतियों के लिए जानना बेहद जरूरी है। बहुत कंफ्यूजन है इस बात को लेकर के कि क्या मैं इसके बाद खा लूं, क्या मैं इसके पहले खा लूं, क्या 3 जो हिस्से हैं उसका क्या करना है। कई लोगों को पता नहीं है कि 3 हिस्सों का ये व्रत है भोग का, तो इसी प्रकार से करना है। मैंने कोशिश की है कि मैं सरलता से समझा सकूं, तो शायद आपको ये समझ में अब आ रहा होगा कि 3 हिस्से करके इसी प्रकार से भोग को करना है और यही आपका भोजन है। देखिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी, 16 सोमवार के व्रत में वैसे तो सीधा आप शाम के समय ही स्नान करने के बाद में पूजन के लिए मंदिर में जाकर के पूजन कर सकते हैं। जो लोग सुबह में स्नान करने के बाद घर में पूजन कर लेते हैं, शाम को प्रदोष काल में मंदिर जाकर फिर से पूजन करते हैं, वो सुबह की पूजा के बाद में चाहे तो चाय और पानी या शरबत जैसी उनकी इच्छा हो ले सकते हैं। लेकिन इसमें फलाहार आप कर लेंगे या कुछ अन्य चीजें खा लेंगे, ऐसा विधान नहीं है, नियम नहीं है, क्योंकि ये व्रत आप फल से भी कर सकते हैं शाम के समय भोग में, और आप अन्य जो भी अन्न के जो भोग लगते हैं भगवान भोलेनाथ को, उस अन्न के भोग से भी कर सकते हैं। लेकिन सुबह से शाम तक की पूजा तक में आपको कुछ नहीं खाना है, आप चाय या पानी बस ये ले सकते हैं। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण जानकारी, 16 सोमवार के व्रत में कभी भी नमक का सेवन, नमक नहीं लगाया जाता, चाहे वो सीधा व्रत का नमक ही क्यों ना हो। सोमवार के व्रतों में, किसी भी शिव भगवान के व्रतों में नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब ये सभी जो जानकारियां थी, ये भोजन संबंधी थी, खाने संबंधी थी, भोग कैसे लगा करके वही आपको कैसे ग्रहण करना है, ये सब मैंने बता दिया है। अन्य वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें अन्य बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं।
अगर आपका भी कोई सवाल है 16 सोमवार व्रत को लेकर तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में ये जो जानकारियां खाने संबंधी मैंने आपके साथ शेयर की है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त परिवार मित्रजनों तक भी जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।